सो हेलो एवरीवन, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसकी पूरी डेफिनेशन देख ली थी, उसका ग्राफ भी डिस्कस किया था फॉर सम पर्टिकुलर चॉइस ऑफ ए व्हेन ए इज ग्रेटर देन वन। ए की वैल्यू जब टू थी तो हमने उसका ग्राफ भी देखा था, फिर यहाँ पे डिफाइन भी किया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब जो हमारा बेस है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। मैं रिकॉल कर देता हूँ फटाफट से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, हमारा एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स फॉर्म का। यस सर। हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स फॉर्म का फंक्शन था, जहाँ पे ए क्या था, ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, वन और ये x कहाँ से आ रहे थे, रियल। रियल नंबर। ठीक है, यस सर। जो हमने कल डिस्कस किया था वो कौन सा केस किया था, जब तुम्हारा a क्या था ग्रेटर देन वन 1। ये वाला केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब हम केस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि a क्या है, 0 से बड़ा है। यस सर। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 इज लेस देन a मीन्स a इज ग्रेटर देन 0, एंड a की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, अगर a तुम्हारा बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0,1 में, ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा ना। यस सर। एग्जाम्पल जैसे सपोज a की वैल्यू हाफ, तो ये इसमें बिलोंग कर रही है। यस सर। तो इस केस में हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका क्या बिहेवियर होगा, वो कैसे बिहेव करेगा x की वैल्यूज के लिए, और उसका ग्राफ कैसे दिखेगा, तो वो डिस्कस करना है। तो मैं इस पर्टिकुलर a की वैल्यू की हेल्प से ही मैं अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस केस से बनेगा जब a क्या है तुम्हारा 1/2, यस सर। a की पावर x, ये था ना। यस सर। तो 1 की पावर x तो 1 होगा, यस सर। ये नीचे 1/2 की पावर x बन जाएगा फॉर एवरी x इन R। क्लियर? यस सर। मतलब तुम्हारा एफ एक्स क्या हो गया, डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। ये क्लियर है ना, ये हर x के लिए डिफाइंड है नीचे, मतलब ये तुम x कोई भी रखो, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो है। 2 Yes, की sir. पावर x इज ऑलवेज नॉन जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर ले लो, हमेशा वो नॉन जीरो ही रहेगा। तो अब इस केस में मेरे को इसका ग्राफ डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। ओके, चलो देखते हैं इसको, इसका ग्राफ कैसे दिखेगा। सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज लेंगे, फिर से हम इसमें तुम कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पे क्या है, 0 है। जब तुम यहाँ 0 रखोगे तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 1/2 की पावर 0, यस सर। तो 1 ही आ जाएगा। यस सर। तो 0 पे वैल्यू क्या आई, वन। यहाँ पे ये पॉइंट मिला। यस सर। कोई और वैल्यू लो, अगर तुम 1 लेते हो तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1/2 की पावर 1। मतलब 1/2, यस सर। बोले तो 0.5। 0.5 1 पे क्या होगा, 1/2, मतलब तुम यहाँ पे हो कहीं आधा। नीचे आ गए। ये तुम्हारी 1 यूनिट है, तो ये 0.5 यहाँ पे होगी कहीं। यस सर। क्लियर है? हाफ है। यस सर। अगर ऐसे मैं 2 ले लूँ यस सर। 1/4। तो जो पहले आ रही थी उसकी भी आधी। यस सर, कम हो जाएगी और 0.25। ऐसे 3 लूंगा तो 0.125, मतलब और Yes, भी sir. कम हो जाएगी 1.8। तो कुछ बिहेवियर दिख रहा है। सर डाउनवर्ड स्लोप है। हाँ, मतलब जैसे जैसे तुम x की वैल्यू पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। यस सर। ये अब तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है, पहले क्यों स्पाइक उल्टा कर। हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम इसको समझो, अभी पहले समझाऊंगा, अभी ये क्यों उल्टा हो रहा है इसका रीजन समझाऊंगा। अब -1 चूज करो, यस सर। एफ ऑफ -1 क्या होगा, थोड़ा ध्यान से। 2।
2/1 मिलेगी। यस, 2 हो गया। यस तो सर। -1 पे हाइट कितनी मिली? 2। ये पॉइंट आ गया, ये ये अपवर्ड जा रहा है। यहाँ 2 है, ठीक है। यस सर। ऐसे ही जब तुम -2 रखोगे तो ये कितनी मिलेगी अब? सीधा 4। 4। 2 की पावर -2 मतलब नीचे 1 बाय ऊपर चला जाएगा ना, 2 हो जाएगा। यस सर। तो इस पॉइंट से तुम्हें कुछ कर्व विजिबल हो गया होगा अब यहाँ पे, अगर मैं इसको यस। ज्वाइन कर दूँ एक डिफरेंट कलर से ये ताकि तुम उसको विजुलाइज कर सको अपोजिट से। तो पहले मैं इन पॉइंट्स की हेल्प से समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से इन मतलब ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये मेरे से ढंग से बन नहीं रहा जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई बेटर है। क्लियर? तो यस सर। इसका बिहेवियर कंप्लीटली अपोजिट है पहले वाले से। यस सर बिल्कुल। क्यों अपोजिट है सोचो। क्योंकि जो हमारा अब ये फंक्शन है ये क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर x। इसको मैं ऐसे लिख यस। सकता हूँ 2 की पावर -x। यस सर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर x की पावर -1। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, जो 2 की पावर x का फंक्शन था ये उसकी अपोजिट है। मतलब -1 का मतलब क्या है, उसका इनवर्स। अब यस। इनवर्स का मतलब कुछ और है मैथमेटिक्स में। इनवर्स का मतलब तुम पढ़ोगे, अभी नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो उसमें क्या आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे साइन एक्स होता है तो एक साइन इनवर्स भी होता है। मतलब इसका इनवर्स का एक ऐसे तुम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, मतलब कि इस पावर का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा। जो ये 2 की पावर x बिहेव करता है, जो इसका नेचर है, इसका टोटली उसका अपोजिट होगा। उसका ओके। अपोजिट होगा। मतलब जहां पे 2 की पावर x इंक्रीज कर रहा था, उस साइड पे ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तुम्हें याद हो तो 2 की पावर x कुछ ऐसे था, देखो मैं उसका कर्व तुम्हें बताता हूँ। सर पहले थोड़ा सा धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में स्पाइक कर रहा था। वो यहाँ 0 से वो बढ़ रहा था ना, ऐसे यस सर, 0 से स्पाइक ऐसे कर जा रहा रहा था। था, और यस सर। इधर की तरफ यहाँ लेफ्ट साइड हो, वो लेफ्ट साइड पे ये 0 को थोड़ा। अप्रोच कर रहा था। यस सर। यस सर। वो लेफ्ट साइड पे कर रहा था, समथिंग लाइक दिस, है ना, यस सर। ऐसे। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो दोनों कर्व्स एक दूसरे की मतलब इंटरसेक्ट कर रहा इंटरसेक्ट नहीं, ये अगर तुम y एक्सिस के अराउंड देखो, ये इसके मतलब वो है ना, जैसे y एक्सिस एक मिरर का काम कर रहा है। है। यस सर। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अपोजिट है, उधर यहाँ पे इधर आ गई यस हैं। सर। तो समझ में आया मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, अपोजिट। एक दूसरे के मतलब बिल्कुल ही अपोजिट। हाँ, मतलब जो वो करता है उसका ये क्या करेगा, एकदम अपोजिट अपोजिट। बिहेव करेगा। अगर अपवर्ड जा रहा है 2 वाला तो ये 1/2x, 2 की पावर x डाउनवर्ड जाएगा। तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। ओ, ठीक है। एक सेकेंड, वो कहाँ गया। कार्तिक एक सेकेंड रुकना जरा। यस, सो ये क्लियर हुआ है दोनों चीजों में अंतर। यस सर। तो कोई भी, अब मैं तुम्हें अब जनरल बता रहा हूँ दोनों चीजें। अब मैं एक जनरल ग्राफ स्केच करके दिखा रहा हूँ। अगर वेट, दोनों केसेस में कर्व्स कैसे दिखेंगे। दोनों केसेस में कर्व्स कैसे दिखेंगे, साइड बाय साइड रख लेते हैं दोनों को। क्लियर? इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर लेते हैं। Wait, ठीक है।
ठीक है। यहाँ पे मैं तुम दोनों इसमें अभी हम दोनों का बिहेवियर देखेंगे कि अगर हमारा ए की वैल्यूज़ एक सर्टेन इंटरवल में लाई करती हैं तो फंक्शन का कर्व कैसे बनता है। पहला वाला ग्राफ है, दोनों ही ए की पावर एक्स के हैं। किसके हैं? ए की पावर एक्स के। ये वाला पहले केस में मैं कौन सा बना रहा हूँ, जब तुम्हारी ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और यहाँ पे जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। जब यस ए की सर। वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दोनों ये जो पॉइंट है 0,1, यहाँ पे 0 पे हमेशा दोनों के केस में वैल्यू क्या होगी, 1 फंक्शन की, यस सर। दोनों के केस में। ठीक है, क्योंकि तुम कोई भी बेस लोगे उसकी जब 0 पावर करोगे तो 1 ही देगा आउटपुट। यस सर। तो पहले केस में, ये दूसरे केस में अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1, ये 0 के बाद ये सारी वैल्यू क्या करता है, फंक्शन इंक्रीज करता है। इन्फिनिटी तक। हाँ, और 0 से पहले क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और 0 की तरफ जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। यस सर। सर ये लेकिन कभी ग्राफ, सॉरी। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है यहाँ पे, यस तो सर। इस केस में तुम्हारा जो फंक्शन कैसे दिखेगा, इन्फिनिटी 0 टू से जीरो। पहले तो ये बढ़ रहा होगा, यस सर। और 0 के बाद एकदम क्या करेगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड 0। यस सर। क्लियर? यस सर। सर तो हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1 इट गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एंड व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन 1 देन इन्फिनिटी टू 0। नहीं, सर आपने कहा था कि अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे लेकिन इन्फिनिटी कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो हाँ, 0। मतलब तुम उस लिमिटिंग सेंस में कह सकते हो, लेकिन ये कभी भी फंक्शन किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए 0 वैल्यू लेगा नहीं, अप्रोक्सीमेट लेगा। उसके क्लोज चला जाएगा। जैसे ये दोनों ही, जब तुम x की इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये कर्व 0 के बहुत क्लोज जा रहा है। यस सर। 0 मतलब y इक्वल टू 0, ये लाइन y इक्वल टू 0 है ना, एक्स एक्सिस, यस कोई सर। हाइट नहीं है यहाँ पे, y इक्वल टू 0 है, मतलब y इक्वल टू 1 है ये वाला लाइन। यस मैं सर। लाइन बना दूँ, ये x एक्सिस को मैं y इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ ना, y हाइट 0 है, x तुम वेरी करते यस। जाओ। तो तुम अगर यस। x तुम्हारा अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तुम इस डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, तो तुम्हारी y की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच कर दी जाएगी, इसकी तरफ। y की वैल्यू मतलब तुम्हारा ग्राफ 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जब जब तुम चेक करोगे कोई फाइनाइट वैल्यू तो रखोगे, यस तो सर। उस केस में कभी भी फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी, 0 के क्लोज होगी पर कुछ पॉजिटिव होगी। तो इसीलिए जब मैं इसकी रेंज की बात करता हूं दोनों केसेस में, मैं क्या बात करता हूं, रेंज। रेंज कौन से फंक्शन की, a की पावर x की। तो इसीलिए रेंज क्या है, वैल्यूज, मतलब ये 0 को छोड़ के सारी पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करेगा सारी, मतलब इस एक्सिस पे। इसका सेंस क्या है कि तुम कोई भी लाइन काटोगे यहाँ से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये हाइट पे पॉइंट मिलेगा ना डोमेन का जिसकी वो इमेज है, ऐसे यहाँ पे काटोगे तो ये कर्व पे एक पॉइंट मिल रहा है जो इस डोमेन के पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी इमेज है। तो यस वाई सर। एक्सिस की जो सारी वैल्यू है पॉजिटिव पार्ट पे, वो फंक्शन अज्यूम कर रहा है डोमेन के किसी ना किसी पॉइंट पे एज अ इमेज। सर एक मिनट, फिर से मैं कोई कंफ्यूज होगा थोड़ा। एक मिनट, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। मैंने हम अब एक चीज बताओ, हम फंक्शन की रेंज कैसे देखते हैं, उससे उसके ग्राफ से। यस सर। ग्राफ y की कौन सी वैल्यू अज्यूम कर रहा है, रेंज का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस। यस सर। इमेजेस कहाँ से मिलती हैं हमें, जो ये fx होता है इससे तो मिलती हैं, यस सर। y एक्सिस से। यस सर। तो मैंने बोला कि जब जब तुम 0 को छोड़ के, क्योंकि 0 पॉइंट पे फंक्शन, मतलब ये जो y इक्वल टू 0 है, ये किसी x के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को कर्व पे नहीं मिल रहा ना, यस ये सर। से क्लोज जा रहा है, पर एग्जैक्टली मैं मिल तो नहीं रहा ना मेरे को। यस लेकिन सर। तुम 0 के जस्ट ऊपर अगर y की कोई वैल्यू देखोगे, सपोज ये, तो यहाँ पे अगर तुम एक लाइन ढूंढोगे ऐसे, ओहो जाओ कोई बड़ी वैल्यू लो, क्योंकि तुम इसको देख नहीं पा रहे, अभी समझ नहीं पाओगे। यहाँ देखो सपोज ये वैल्यू, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने ये लाइन एक स्केच करी यहाँ पे, ये y की कोई वैल्यू है सपोज 0.8 कुछ भी है, यस सर। तो कर्व पे पॉइंट मिल रहा है। यस सर। तो मैं यहाँ से ये कह रहा हूँ कि ये जो हाइट है कर्व पे,
मतलब कर्व कैसे बनती है, डोमेन के जो पॉइंट होते हैं उनकी इमेज से। यस सर। यहाँ पे सपोज कोई वैल्यू है एक्स, मेरे को नहीं पता, तो यहाँ पे उसकी इमेज है, यहाँ पे एफ एक्स। यस सर। ये पॉइंट कर्व पे तभी तो लाई कर रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई पॉइंट होगा ना जिसकी ये इमेज है। यस सर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर तुमने जो प्लॉट किया है, तो एक्स कॉमा एफ एक्स, तो ये यस पॉइंट मिल सर। गया। यस सर। तो ये जो वैल्यू है वाई वाली, ये रेंज में चली गई ना। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब तुम इस पार्ट पे वाई एक्सिस का ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट। यस सर। पॉजिटिव पार्ट पे जब तुम कोई भी ऐसी एक लाइन स्केच करोगे, कहीं भी कहीं भी कहीं भी करते जाओ, तो तुम्हें हमेशा एक कॉरस्पॉन्डिंग कर्व पे एक पॉइंट मिल रहा है। देखो जहाँ कहीं भी, इंटरसेक्ट हो रही लाइन। हाँ मतलब कहीं भी देखो तो कर्व पे एक पॉइंट मिलेगा ना। यस सर। तो वो पॉइंट जो मिल रहे हैं वो डोमेन की किसी वैल्यू की इमेज है ना, वो पॉइंट। यस सर। ये हाइट जो ओके। है, ये डोमेन के कोई पॉइंट होंगे ना, यहाँ पे ऐसे नीचे जाओगे तो यस सर, जैसे 1 2 3 तो। जो जो भी है, मतलब तो ऐसे अगर देख पा रहे हो उस चीज को, तो जो ये तुम्हारी कर्व है, जो ये जो वाई एक्सिस का ये वाला हिस्सा है, इसकी सारी वैल्यूज को कर्व किसी डोमेन की वैल्यू पे अटेन कर रही है, मतलब ये वैल्यूज। यस सर। क्योंकि कर्व देखो ना इंक्रीज करता जा रहा है ना, मतलब वाई की सारी वैल्यू लेता जा रहा है यस सर। जीरो को छोड़ के। यस सर। जीरो नहीं मिलेगी किसी फाइनाइट डोमेन के पॉइंट पे। यस सर। तो इसीलिए जो इसकी रेंज है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी है। ओके सर। ये समझा रहा हूँ इनमें से। ठीक है सर। ऐसे ही इस वाले की भी देखो, यहाँ पे भी तुमने जो खुद ही बोला कि जब तुम नेगेटिव एक्स के लिए बहुत छोटी होंगी, नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो वाई प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यस सर। मतलब हाइट तो बहुत बड़ी है ना इमेजेस, और जब जब यस तुम सर। इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है। यस सर। तो इस केस में भी जो वाई एक्सिस में लाइंस हैं सारी, मतलब ये सारी वाई वैल्यूज यहाँ पे कर्व पे, हर वाई की वैल्यू के लिए तुम्हें कोई पॉइंट मिलेगा कर्व पे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई वैल्यू होगी। मतलब फंक्शन फंक्शन सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, जो भी ये वाली वैल्यूज हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, वो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जो ये वैल्यू है, मतलब वाई की जो वैल्यू है, वो फंक्शन की डोमेन के किसी पॉइंट की इमेज है। फंक्शन के डोमेन। यस फंक्शन सर। फंक्शन जो है वो क्या है, किसी डोमेन के पॉइंट की इमेज है, मतलब फंक्शन की वैल्यू वहां पे। यस सर। तो वो हर y की वैल्यू, मतलब हर इमेज है, वो इमेज कहाँ लाई करेगी, तुम्हारी पॉजिटिव पार्ट पे तो लाई है, सारी कर रही है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज है ना। इमेज इमेज मतलब एक y हाइट, नहीं देख पा रहे, ये जो हाइट है ये पॉजिटिव है ना, कर्व सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये x नेगेटिव है ना, y तो पॉजिटिव है, यस सर। सारी y वैल्यूज पॉजिटिव है ना इस कर्व पे। यस सर। यस सर। तो जब सारी y वैल्यू पॉजिटिव है और ये कर्व चलता ही जा रहा है, ऐसे रुकेगा नहीं, इधर भी और इधर भी, तो यस ये सर। जीरो को छोड़ के और इन्फिनिटी को छोड़ के उनके बीच की सारी वैल्यू ले लेगा ना। यस सर। तो इसलिए इसकी रेंज है कलेक्शन ऑफ इमेजेस। समझ गया सर। क्लियर। यस सर। ओके, ये बहुत मैसी कर दिया मैंने, मतलब इसको इतना जरूरत नहीं थी, मैं एक बार इसको मिटा दूंगा कि तुम्हें कर्व ना भूल जाओ तुम दोनों। एक सेकेंड, मिट नहीं रहा, मिट रहा शायद, दिख नहीं रहा अभी। हाँ अभी दिखेगा, चल कोई नहीं। तो ये क्लियर है, यस सर। इसको भी मिटा देते, इसकी जरूरत नहीं है ये। क्लियर है ना, मतलब जो चीज बताई थी ये। ओके। यस सर, हमको डोमेन दे दी, ये प्लॉट करो तो रेंज अपने आप आ जाएगी फिर ऐसे। डो हाँ मतलब रेंज इसकी फिक्स है इस फंक्शन की, क्योंकि यस सर। डोमेन क्या है, पूरी आर है। यस सर। डोमेन क्या है, तुम कोई भी एक्स की कोई वैल्यू रख सकते हो ना, बट रेंज क्या है, खाली जो पॉजिटिव पार्ट है वो, यस सर। नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं लेता है फंक्शन। यस क्लियर। सर। तो यस सर। ओके, तो ये हमारा कंक्लूड हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। और यस सर। इसके लिए तुम e की पावर x का भी कर्व बनाओगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल।
बस Yes, क्या है sir. कि ये जो स्लोप है थोड़ा स्टीप हो जाएगा, थोड़ा सा शार्प हो जाएगी, मतलब जल्दी इंक्रीज करेगा। जितना तुम Yes, बेस sir. बड़ा लोगे वो जल्दी बढ़ेगा उतना, बस ऑब्वियस है। Okay, sir. क्लियर? तो Yes, sir. इस टॉपिक के लिए आई थिंक सफिशिएंट है, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं इसको। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर लॉगरिथम फंक्शन। Okay, sir. ओके, आते